हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक हिंदू पंडित से एक लेडीज पूछ रही है कि व्हाई डू वी वर्शिप द लॉर्ड हु परफॉर्म्ड 16,000 मैरिज। मतलब ये कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा, जिन्होंने 16,108 शादियां की थी। 16,108 बीवियां थी उनकी, जो कि ये लिखा हुआ है भगवत गीता में, या फिर आई थिंक हिंदू जो धर्म है उसकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। तो ये इसी क्वेश्चन को पूछा गया है एक लेडी ने कि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है, या फिर आप क्यों उन भगवान की पूजा करते हो जिन्होंने 16,108 शादियां की है। ये इस तरह की कॉलेज में या स्कूल में एक कन्या से पूछा गया होगा, उन्होंने पंडित जी से पूछा है। अब हम पंडित जी का जवाब सुनेंगे पहले, इसके बाद फिर हम डॉक्टर जाकिर नायक का क्या रिप्लाई है उस पर वो भी सुनेंगे। तो हम कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और कैसे भगवान की पूजा क्यों करते हैं हम, ये भी इस वीडियो के अंदर हमें जवाब मिल जाएगा। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखना, और डॉक्टर जाकिर नायक का रिप्लाई सुनने के बाद हम आपसे बातें करेंगे। तो आप मेक श्योर एंड तक वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो कैसी लगी आपको लाइक कर देना, हमारी कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोलते हो कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आप उठो और करो, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में हूँ, मैंने 2-3 बार ये चीज़ें फेस कर ली कि लोग कुछ भी बोलते हैं। इवन हमारे टीचर्स भी ये बोलते हैं कि तुम, जैसे जन्माष्टमी थी तो हमारे टीचर कहते कि तुम उस भगवान की पूजा करो जिसने 16 हाजर रखी है और मैं 2 रख लूँ। मतलब अपोज करते हैं और इतना गुस्सा आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सीरियल्स में भी हर जगह मतलब यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। नहीं, वो असल में क्या क्वेश्चन अच्छा है। का खा भी नहीं पड़ा धर्म का, तो मेरी पूजा मत करो। लेकिन तुम ये सोचो तो सही यार, तुम आए किस लिए हो दुनिया में? 5 मिनट तो सोचो, कभी 5 मिनट अपने लिए निकालो तो सही। Why are you coming here? Only for eating, sleeping and children for? Only for children? Only for your family? Only for job? That's it. नहीं, पहले धर्म को जानो। जो व्यक्ति जिस धर्म का, पहले अपने धर्म को जान लो, उसके बाद जिंदगी जियो। जब तक तुम धर्म को नहीं जान सकते, तुम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। name is Abhinav Kumar and I am a प्रॉपर marketing जवाब manager. नहीं था वो, तो अब I want to डॉक्टर ask जाकिर you a नायक का question सुनेंगे। that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam, and why God is contradicting itself by saying those things, or saying those things in those scriptures. भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की। सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल किया है कि
کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا, پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم آپ اور ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. So this life is a test for the hereafter. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں Bibles have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا
का सब में से यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काय के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूं, जो मैं राय देता हूं, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात? जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या? नहीं। जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है कहने बाद में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2-5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूं कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की कि व्हाई डू वी वर्शिप द लॉर्ड। जो पंडित जी ने कहा, वो जो पंडित जी ने कहा था, लड़की ने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर वो प्रॉपर एक तरीके का जवाब नहीं था कि हम ऐसा क्यों करते हैं या उनकी पूजा क्यों करते हैं, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। बट डॉक्टर जाकिर नायक ने जो लड़के की जवाब दिए हैं, बाकी पूरे के पूरे 3 के 3 जो जवाब दिए हैं पूरे सेटिस्फाइड है। जाकिर साहब की यही एक खासियत लगती है हमें कि वो जो जवाब देते हैं वो उनके प्रूफ वाइज देते हैं और सेटिस्फाइड देते हैं, और सारी किताबों में जो एकसानियत है उनको पहले वो फॉलो करते हैं और प्रचार करते हैं उनका, कि तीनों किताबों में या फिर सारी मजहब किताबों में जो एक सा लिखा हुआ है उसको आप अपना के उसको फॉलो करो। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी भी लगती है कि हाँ, हर धर्म में कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऊपर नीचे हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, किसी रिलीजन को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वीडियो हमें बहुत पसंद है, आप बताइए आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।